सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन काव्य सम्मेलन में मैं संतोष कुमार वर्मा कांकीनाड़ा कोलकाता पश्चिम बंगाल से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है दिव्यांग भैया। सुनिएगा। दृष्टिहीन भैया खोलते हैं सबकी दृष्टि, दृष्टिहीन भैया खोलते हैं सबकी दृष्टि, बेचते हैं ट्रेन की बोगी बोगी में लेखनी, बेचते हैं ट्रेन की बोगी बोगी में लेखनी। वो चला लेते हैं मोबाइल भी, लगा लेते हैं नंबर, कर लेते हैं कॉल। वो ठीक कर लेते हैं आकलन, लीजिए 10 रुपये की सामग्री, 20 रुपया देने पर वो 10 रुपये लौटा देंगे। वो पहचान लेते हैं नोटों और सिक्कों को अपने हस्त के स्पर्श से। उनके आँखों के आगे भले है अंधेरा, उनके आँखों के आगे भले है अंधेरा, लेकिन उनके जीवन में नहीं है अंधेरा। और ना वो अपने जीवन में कभी होने देंगे अंधेरा, और न वो अपने जीवन में कभी होने देंगे अंधेरा। उन्होंने कभी नहीं कभी नहीं कोसा जीवन की इस बेरुखी को कि प्रकृति ने उन्हें क्यों दृष्टिहीन किया। शायद हमारी इस दुनिया से खूबसूरत है उनकी दुनिया, शायद हमारी इस दुनिया से खूबसूरत है उनकी दुनिया। वो विश्वास किए अपने कर्म पर, और आज बिन देखे उसे कोई कह नहीं सकता कि वे दृष्टिहीन व्यक्ति हैं। और हम सिर्फ भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं कि कब मेरे भाग्य बदलेंगे, कब मेरे जीवन में कोई आएगा सूर्य की रोशनी बनकर और मेरे जीवन के अंधेरे को बदल देगा चमचमाती रोशनी में, और मेरे जीवन के अंधेरे को बदल देगा चमचमाती रोशनी में। ये सोच सिर्फ सोच तक रहेगी, ये सोच सिर्फ सोच तक रहेगी, क्योंकि कर्म भाग्य पर भारी पड़ता है। कर्म से आप बदल सकते हैं अपने भाग्य को, किस्मत या भाग्य को बदलना आसान नहीं है। किस्मत या भाग्य को बदलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसलिए कर्म कीजिए, कर्म से ही बदलेगा भविष्य। और आज हम जो भी हैं सब अपने कर्म और सोच से ही बने हैं। करना खुद को ही पड़ता है, दूसरे सलाह दे सकते हैं। निर्णय और कर्म तो खुद को ही करना पड़ता है। कठिन परिश्रम, ईमानदारी, सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प आपके अंधकार जीवन को बदल देती है रोशन जिंदगी में। कठिन परिश्रम, ईमानदारी, सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प आपके अंधकार जीवन को बदल देती है रोशन जिंदगी में। धन्यवाद।